दोस्तों, राशन योजना में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। दरअसल कोरोना अपडेट आने के बाद अब राशन योजना में जो नए नियम लागू किए गए हैं वो कोटेदारों को मानने पड़ेंगे, वो राशन कार्ड धारकों को मानने पड़ेंगे। जी हां, इसके साथ यूपी पेंशन को लेकर नई जानकारी है और खाते में 3,000 रुपए भी आपको मिलेगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि चाहे उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर हो या अमेठी हो या प्रयागराज हो, हर जिले में जानकारी दे दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा भीड़ जहां पर होती है वो कोटेदार की दुकान होती है या सब्जी मंडी होता है या कोई धार्मिक जगह होती है। यहां सब जगहों पर अब गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। देखिए, आम नागरिकों को फिर से गाइडलाइन फॉलो करना होगा। अगर आप ई पॉस मशीन पर अंगूठा लगा रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिएगा। राशन विक्रेता भी लगवाएंगे सोलर पैनल और डीएसओ को सौंपी गई है ये जिम्मेदारी, यानी कोटेदारों को सोलर पैनल लगाना होगा। और राशन वितरण में क्या क्या बदलाव किया गया है, कोरोना के क्या गाइडलाइन फॉलो करने पड़ेंगे, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए 25 मई को 2 कार्य पूरा होने वाला है। 25 मई को राशन मिलने वाला है और 25 मई को घर घर सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा और 65 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन का सत्यापन होने के बाद उनके खाते में पैसा पहुंचेगा। और आपको बता दें कि अब कोई भी अगर लाभार्थी है उसी को केवल पेंशन मिलेगी, अपात्र लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। प्रति महीने 1,000 रुपए के हिसाब से हर तीसरे महीने पर 3,000 रुपए खाते में आएगा। 25 मई तक सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है और अफसरों की देखरेख में यह हुआ है। वहीं पर सरकार ने यह भी कह दिया कि फर्जी तरीके से वृद्धावस्था या दिव्यांग पेंशन पाने वालों पर गाज गिराई जाएगी और सूबे में वृद्धावस्था पेंशन की नई लिस्ट जारी होगी। नए लिस्ट में जिसका नाम होगा उसी को पेंशन मिलेगा, क्योंकि अभी तक अपात्र व्यक्ति, मृतक व्यक्ति लोग पेंशन पा जाते थे। अब सूबे की सरकार वृद्धजनों की सहायता के लिए वित्तीय वर्ष में 5 लाख और पात्र लोगों को जोड़ दी है। तो कुल मिलाकर 7 से 10 जून के बीच में खाते में पैसा पहुंच जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट में उनका नाम काट दिया जाएगा जो 46,080 रुपए सालाना से ज्यादा ग्रामीण हैं और कमाते हैं, और या फिर शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए से ज्यादा सालाना कमाते हैं। उन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। वेरिफिकेशन हुआ है और वेरिफिकेशन के बाद नाम काट दिया जाएगा। इस तरह से भी आप लेते हैं फ्री राशन तो आपके ऊपर एक्शन होने वाला है। 15,000 लोगों का नाम काटा गया है। ये केवल एक जिले की बात है और ऐसे हर जिले में राशन कार्ड पर नियम लागू हो रहा है। यूपी सरकार गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण हर महीने करती है और कई गरीब परिवारों को इस योजना से लाभ देती है। जिन्हें जरूरत नहीं है वे राशन कार्ड बनवाकर लाभ ले रहे थे। अब फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है तो कार्रवाई भी हो रही है। 29,000 लोग फर्जीवाड़े में लिप्त पाए गए हैं। 15,000 लोगों को तो तुरंत राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है और वसूली भी होगी। जो ऐसे राशन कार्ड धारक है जो ITR भरते थे और फ्री का राशन लेते थे, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड में रहकर भी नौकरी कर रहे थे और इसका फायदा ले रहे थे। वहीं पर बात कर ले राशन योजना की, तो देखिए यूपी में लौट आया है कोरोना वायरस। इस शहर में मिले हैं 4 मरीज। डॉक्टर ने भी जो बताया वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि देश दुनिया में एक बार फिर से कोरोना वायरस का अलर्ट जारी हो चुका है। सीएम योगी की बैठक भी हुई, कई बड़े फैसले लिए। आपको बता दें एक बैग पूरे भारत में केस बढ़ना शुरू हो गया है। अभी तक एशिया में था, हांगकांग में था, चाइना में था, सिंगापुर में था, पाकिस्तान और भारत में लगातार केस बढ़ रहे हैं, जिस वजह से सरकार अलर्ट हो गई है। तो राशन योजना में जो बदलाव किया गया है वो अब 25 मई से लागू हो गया है। 25 मई को आपको जाना होगा कोटेदार की दुकान पर राशन लेना होगा। और खास बात यह है कि आप चाहे तो मास्क भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब आप दूसरों के संपर्क में आएंगे। उनको फ्लू हुआ है तो आपको भी होगा, समझिएगा बात को, क्योंकि अब अगस्त तक का राशन एक साथ दे दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार को क्या इस बात की आशंका थी, क्यों इस बार 3 महीने का राशन एक साथ दे दिया गया? क्या सरकार को पता था कि कोविड जैसे हालात बनने वाले हैं? अब महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। मई में भी 2 बार राशन दिया गया, एक बार 9 मई से 20 मई तक और फिर 25 मई से 5 जून तक राशन दिया जाएगा। फिर जून महीने में भी इसी प्रकार से राशन दिया जाएगा और अगस्त तक की फुर्सत कर दी जाएगी। योगी सरकार भी बड़ा फैसला ले सकती है और अपनी तरफ से राशन योजना को शुरुआत कर सकती है। कि ऐसा ही कोविड के समय में भी देखा गया था, जब केंद्र सरकार अपना अलग राशन देती थी और राज्य सरकार अलग राशन देती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि कोई आंकड़ा नहीं लगाया जा रहा है, न कोई अंदेशा बनाया जा रहा है। ये खबरें छपी हुई हैं। राशन कार्ड की KYC जरूरी है। 31 मई तक नहीं कराएंगे तो राशन कार्ड आपका रद्द होगा। तो आप कल से 25 मई से 5 जून तक 9 दिन राशन ले सकते हैं और गेहूं चावल मिलेगा। बता दें, अगर आप देरी करेंगे तो आपको सिर्फ चावल मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा, क्योंकि कोटेदार के यहाँ पर गेहूं का उठान और चावल का उठान हुआ तो है, लेकिन ये ब्लैक में जाता है। आप इस सच्चाई जानते हैं, आपको खुलकर बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए पहले पहुंचिए और 2.5 किलो गेहूं, 2.5 किलो चावल प्रति यूनिट ले लीजिए। जैसे इसमें और कई नई चीजें जोड़ी जाती हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और हाँ, अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 किलो चीनी भी दी जाएगी। इसको भी आप जरूर जानिए। तो 5 जून तक अपना राशन ले लीजिए, मास्क लगा के जाइएगा, हाथों को सैनिटाइज कर लीजिएगा ई पॉस मशीन पर लगाने के बाद। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोविड के केस बढ़ने लगे हैं
और ये नया वेरिएंट है जिससे केस बढ़ने पर 4 से 5 दिन का फ्लू हो रहा है। बहुत बड़ा खतरा नहीं है, बहुत ज्यादा पैंडेमिक नहीं है, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी। सो मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।